अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल JJC भाई सरजबाद। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर 17 के न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2 है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर 17 का नाम है मॉडर्न फिज़िक्स। पार्ट 2 है आज का लेक्चर। इससे पहले मैं आपको इसका पार्ट 1 आइंस्टाइन्स रिलेटिविटी थ्योरी के न्यूमेरिकल्स डिलीवर कर चुका हूँ, कवर अप कीजिएगा। पेज नंबर 270 पे मौजूद है ये न्यूमेरिकल्स। आज इंशाल्लाह जो है 6 न्यूमेरिकल्स होंगे, 2 कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स होंगे। कैटेगरी वाइज मैं आपको कराता हूँ, आपको पता है। कैटेगरी 1 हो चुकी है पार्ट 1 में, आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये है आज कैटेगरी 2 और उसके बाद इंशाल्लाह 3 होगी। कैटेगरी 2 का नाम है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट सही है। 3 न्यूमेरिकल इसके हैं कॉम्पटन इफेक्ट के। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, थोड़ी सी थ्योरी बता दूं ताकि आपको आसानी रहे समझने में भी और करने में भी। कॉम्पटन इफेक्ट ये है कि एक्सरेज जो हैं, एक्सरेज किसी स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन को हिट करती हैं तो ख़ुद स्कैटर हो जाती हैं और इलेक्ट्रॉन को दूसरी तरफ रिकॉइल कर देती हैं। खुद थीटा एंगल बनाते हुए स्कैटर हो जाती हैं एक्सरेज, और इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी तरफ रिकॉइल हो जाता है। सही। अब जो एक्सरेज आती हैं उनकी वेवलेंथ होती है लैम्डा, और जो एक्सरेज स्कैटर हो जाती हैं उनकी वेवलेंथ होती है लैम्डा डैश या लैम्डा 2। अगर ये 1 कहेंगे वो 2, तो ये लैम्डा, तो ये लैम्डा डैश। सही है। अब ये टॉपिक यही कहता है कि वेवलेंथ जो है ना वो चेंज हो जाती है एक्सरेज के फोटॉन्स की, यानी रेडिएशंस की, जब वो किसी टारगेट को, इलेक्ट्रॉन को हिट करता है। सही है। अब अगर ये आपको समझ में आ गया तो अब इसका फॉर्मूला जो है नोट करें, लिस्ट बनाएं। इसको कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला। डेल्टा लैम्डा, लैम्डा का मतलब यहाँ पे वेवलेंथ और डेल्टा का मतलब चेंज या शिफ्ट। H प्लांक्स कांस्टेंट है, m नॉट रेस मास। लास्ट लेक्चर देखिएगा, ये मैं बता चुका हूँ आपको कि आइंस्टाइन की इस मॉडर्न फिज़िक्स में m नॉट यानी रेस मास और मूविंग मास m अलग अलग होंगे। c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, और थीटा वो स्कैटरिंग एंगल है जिस पे फोटोन स्कैटर होगा। अच्छा, इसके न्यूमेरिकल निस्बतन आसान है, पहचानना भी आसान है कि इस चैप्टर में कोई और ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जिसमें एंगल का जिक्र हो, एंगल का, थीटा। तो आप इसकी जो है पहचान भी बना सकते हैं, समझ के भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को काबू कर सकते हैं। तो थीटा इसकी जो है पहचान है। सही है कि कॉम्पटन इफेक्ट का न्यूमेरिकल आ गया। सही है। सवाल पे आ जाए। 17.14 है, एक्स रेज आर स्कैटर्ड फ्रॉम अ कार्बन ब्लॉक एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द इंसिडेंट बीम। इंसिडेंट देखें, ये जो रास्ते पे आ रहा है ना फोटोन, ये इसका इंसिडेंट पाथ है यानी रेफरेंस, उससे जो है वो 45 डिग्री पे चला गया। फाइंड द शिफ्ट इन वेवलेंथ, यानी डेल्टा लैम्डा पूछ रहा है। अच्छा, इसमें अगर गौर करें तो सिर्फ 2 अननोन है, एक ये अननोन है और एक ये अननोन है। H कांस्टेंट होता है, m नॉट कांस्टेंट होता है, c कांस्टेंट होता है। ये अक्सर गिवन होंगे, लेकिन याद कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि आपको मसला नहीं होगा अगर ना गिवन हो कभी। स्कैटरिंग एंगल थीटा 45 डिग्री, h की वैल्यू 6.63 एक्सपोनेंट -34, m नॉट रेस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, इलेक्ट्रॉन का रेस मास है m नॉट, क्योंकि फोटॉन्स जो होते हैं एक्सरेज के जो पार्टिकल्स होंगे वो तो मासलेस होंगे क्योंकि रेडिएशंस हैं। तो m नॉट रेस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कई मरतबा आ चुका है, चैप्टर 17 में भी आ चुका है और चैप्टर नंबर 14, 13 में भी। c स्पीड ऑफ लाइट है, लास्ट लेक्चर में आ चुकी है, 3 एक्सपोनेंट 8। शिफ्ट इन वेवलेंथ का सिंबल डेल्टा लैम्डा। अब पुट करें, पुट एंड गेट का सवाल। h की वैल्यू 6.634, m नॉट की 9.11 वाली, c की 3 एक्सपोनेंट 8। अच्छा, इसमें एक स्टेप मैंने कम किया है, आप लोग ज़्यादा कीजिएगा। पहले इसको डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो जवाब आए यानी इस हिस्से को, इसका जो जवाब आएगा वो फिर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.425, और cos 45 कैलकुलेटर से साइंटिफिक 0.707, तो 1 - 0.707 का जो आया मल्टीप्लाई करा तो मीटर, वेवलेंथ भी मीटर में, शिफ्ट भी मीटर में, तो ये आ गई आपकी
7.11 एक्सपोनेंट माइनस 13 मीटर इज़ द शिफ्ट इन वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। आसान लगा न्यूमेरिकल। बिल्कुल इसी तरह का एक और है, एक्स रेज आर स्कैटर्ड फ्रॉम टारगेट मटेरियल। टारगेट मटेरियल मतलब वही जिससे वो टकराता है। जैसे अब यहाँ पे कार्बन ब्लॉक है, कार्बन ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, टारगेट मटेरियल उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। स्कैटर्ड रेडिएशन इज व्यूड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट बीम। इंसिडेंट यही हो गया। फाइंड द कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ। अच्छा अभी देखें, कभी तो सिर्फ शिफ्ट का लफ्ज़ लिखेगा, कभी कॉम्पटन लिख देगा तो और आसान हो जाएगा कि तो न्यूमेरिकली कॉम्पटन का है, कि नाम भी आ गया ना उसमें कॉम्पटन। अच्छा इसने डैश डैश इसलिए डाल दिया कि सेम डाटा वहाँ से उठा लें आपके सामने ही हुआ है। एच की वैल्यू, एम नॉट की वैल्यू, सी की वैल्यू, सिर्फ एंगल बदल रहा है तो वो मैंने लिख दिया थीटा 90 डिग्री। तो कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला तो अब याद ही हो गया होगा माशाल्लाह। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ये वाला हिस्सा दोबारा से मैंने पुट किया हुआ है, कैलकुलेटर चलाएं। अच्छा कॉस 90 होता है 0, तो 1 माइनस 0 इसमें बचत हो गई, यानी जो ब्रैकेट के बाहर की चीज़ होगी वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट 1 माइनस 0 से 1 आ जाएगा और 1 इंटू एनीथिंग इज दैट थिंग। नतीजा आंसर आ गया आपका वेवलेंथ की शिफ्ट का 2.425 एक्सपोनेंट माइनस 12 मीटर्स इज द कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। अच्छा अगले न्यूमेरिकल पे जाने से पहले एक चीज़ नोट कीजिएगा, लग रहा होगा बहुत तेज़ आज आसान न्यूमेरिकल तो तेज़ से जा रहे हैं सर। एक दो बारीकियां बताना चाह रहा हूँ ताकि एमसीक्यूज और कोई एप्टीट्यूड भी आपका कवर हो। शिफ्ट जो होगी ना, क्या कॉम्पटन शिफ्ट, ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट माइनस 12 माइनस 13 होगी। यानी ये जो शिफ्ट होगी ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट माइनस 12 या माइनस 13 या माइनस 14 मीटर हो सकती है, क्योंकि एक्चुअल जो वेवलेंथ एक्स रेज की होती है वो कितनी होती है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा और सेकेंड ईयर में भी। एक्चुअल जो वेवलेंथ होती है ना एक्स रेज की वो होती है 10 की पावर माइनस 10 मीटर वाली। तो अब देखें शिफ्ट उससे कम होगी, यानी अगर मेरी असली जो मूवमेंट है, मोशन है, तो मैं शिफ्ट जो होगा वो उससे कम होगा। पूरा तो नहीं घूम सकता ना मैं, तो जाऊँगा थोड़ा सा यूँ घूम गया, जगह तो यूँ घूम गया, तो फोटोन को भी ऐसी तस्वीर मिला है। तो ये समझने की बात होगी, एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल के साथ आईटीक्यूज़ में काम आ जाएगा। अब ये तो हो गया 14, ये हो गया 19, ये 10। अब लग रहा होगा सर उल्टा पढ़ा रहे हैं, उल्टा नहीं पढ़ा रहे हैं। अब आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि 10 तो भाई मुझे भी पता है 14 से पहले आते हैं, लेकिन बाद में क्यों करा रहे हैं 10, अभी पता चलेगा आपको। अच्छा ये न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है उन दोनों के मुकाबले में, इन दोनों के मुकाबले में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस पहले कीजिएगा। इन कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोसेस फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ is 1% at an angle of 120 degree. Find the wavelength of X-rays used in the experiment. अब पता चल गया होगा क्यों मैंने ये बाद में किया। ये सारे फॉरवर्ड न्यूमेरिकल है, वो रिवर्स न्यूमेरिकल है। फॉरवर्ड न्यूमेरिकल पुट एंड गेट का चलता है, रिवर्स न्यूमेरिकल में थोड़ा दिमाग और हाजमा चाहिए। अब इसमें जो है, अच्छा बुक में एक मिस प्रिंटिंग को सही कर लीजिएगा, जो बुक भी लेके बैठा करें। देखिए बेटा मैं बोलता हूँ ना पेज 270 पर मौजूद है, फिर क्वेश्चन सामने लिखे हुए होते हैं, लेकिन आप बुक भी रखेंगे तो आपको पढ़ने का दिल चाहेगा कि यार ये टीचर बता रहा है तो हम भी करते हैं, देखते हैं। सिर्फ स्नैपशॉट लेंगे वो बात नहीं आएगी। अब इसमें उसने बुक में वेवलेंथ किया, वर्क लेंथ दिखा हुआ है, वो मिस प्रिंटिंग है। वर्क लेंथ का क्या काम यहाँ पे, काम की लंबाई वर्क लेंथ नहीं वेवलेंथ, सही है। 1% एट एन एंगल ऑफ, अच्छा इसमें अब वेवलेंथ की चेंज दे रहा है, फ्रैक्शनल चेंज, और आगे वेवलेंथ पूछ रहा है, तो इसका मतलब वेवलेंथ का सिंबल जो मैंने अपनी थ्योरी बताया, वेवलेंथ का सिंबल तो लैम्डा होता है, और शिफ्ट जो होती है उसका निशान जो है वो डेल्टा लैम्डा होता है, यानी लैम्डा माइनस लैम्डा डैश, डिफरेंस हो गया ना। तो यहाँ तो वेवलेंथ पूछ रहा है, यानी ओरिजिनल एक्चुअल पूछ रहा है। अब ये बारीकी हो गई पहली। स्कैटरिंग एंगल 120 डिग्री थीटा हो गया। अच्छा एच एम नॉट सी, एक दफ़ा मैंने डैश डैश डाल दिया था, फिर लिख दिया कि आप लोग प्रैक्टिस करें। फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ इसमें गिवन है 1%। अब इसमें यहाँ पे एक बारीकी है, नोट करें। एक बच्चा फ्रैक्शनल चेंज का मतलब सिर्फ समझेगा डेल्टा लैम्डा गिवन है, ये बारीकी है। अपॉन लैम्डा सर ने क्यों लिखा, क्योंकि कोई भी चीज़ की चेंज उसके ओरिजिनल में होती है, ये बात समझें। एनी चेंज अकर्स इन द ओरिजिनल, क्योंकि ओरिजिनल है ही नहीं तो चेंज किस में हुआ, समझ रहे पॉइंट। तो यहाँ पे चेंज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वेवलेंथ, यानी ये ओरिजिनल वेवलेंथ है, एक्चुअल है ओरिजिनल वेवलेंथ, समझ में आया।
अब ये समझ में आ गया तो फिर गेम ओवर हो गई। कैसे? क्योंकि अब हम डेल्टा लैम्डा निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से और फिर इस 1% में रख के लैम्डा निकाल लेंगे, क्योंकि अब देखें इसमें ना ये है ना ये है, दो अननोन हो गए। तो अब डेल्टा लैम्डा का मेरे पास फार्मूला है कॉम्पटन शिफ्ट का, समझ में आ रहा है? हम डेल्टा लैम्डा इस फार्मूले से निकाल लेंगे और फिर इस गिवन 1% वाले स्टेप में रख देंगे तो हमारी ओरिजिनल वेवलेंथ आ जाएगी। तो अब वेवलेंथ पूछ रहा है, लैम्डा क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये आप लोग नोट कर रहे हैं, ये पूरा प्रेजेंटेशन है बेटा। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट तैयारी करें कि किस तरह इसको प्रैक्टिस में लाएँ, फेयर करें और A1 लाएँ माशाल्लाह से। कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ फार्मूला H m0c तीसरी बार लिख रहे हैं, अब तो याद हो गया होगा। थीटा दिया हुआ है 120। अच्छा, अब ये ख्याल है आप लोग मैथ्स का कोई स्टूडेंट मेरे साथ है तो कॉस जब 90 से बड़ा होता है तो नेगेटिव हो जाता है, सही है? तो अब यहाँ पे कॉस 120 कैलकुलेटर से ध्यान से लीजिएगा, माइनस का 0.5 आ जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 1.5 आ जाएगा प्लस करके, पीछे का तो आपने ये कैलकुलेटर चलाया हुआ है, बस ध्यान रखिएगा कि ये वैल्यू अलग से निकालिएगा पहले और उसके बाद डिवाइड कीजिएगा। एक स्टेप यहाँ पे शामिल करेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, क्योंकि देखिए पूरे 4 मार्क्स का मामला है बोर्ड एग्ज़ाम में। अगर आप में से स्टूडेंट मेरा लेक्चर ले रहे हैं, सिंध बोर्ड का कोई भी बोर्ड काम कर सकता है इस न्यूमेरिकल पे। तो ये आ गया डेल्टा लैम्डा। आप देखें इसमें तो ये आंसर हो गया था डेल्टा लैम्डा, इसमें भी आंसर हो गया था, लेकिन इसमें नहीं हुआ, ये रास्ता है मंजिल नहीं है। अब देखें नाव करके जो गिवन था, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज़ 1%, परसेंटेज गिवन हो तो क्या करते हैं, डिवाइड बाई 100, मालूम करनी हो तो मल्टीप्लाई, गिवन हो तो डिवाइड किया। अब हमें चाहिए क्या, ये, अब ये आ चुका है डेल्टा लैम्डा, तो अब ये उधर क्रॉस हो जाएगा, ये उधर क्रॉस हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 100 टाइम्स डेल्टा लैम्डा। डेल्टा लैम्डा जो निकला है वो पुट करें यहाँ पे, कैलकुलेटर चलाएं और देखा आपने? सो क्या देख लिया सर? अभी जो मैं थ्योरी बता रहा था काम आई कि ओरिजिनल वेवलेंथ जो होती है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट -10 होती है। देखिए अब इसमें ओरिजिनल वेवलेंथ पूछी थी एक्स रेस की, आई 10-10। देखिए इंटरेस्ट लेके मज़े से पढ़े ना, आपको भी पढ़ने में इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। तो ये देखें वेवलेंथ आ गई एक्चुअल। तो ये 3 न्यूमेरिकल तो थे कॉम्पटन शिफ्ट के कैटेगरी 2। उम्मीद है अच्छे समझ में आ रहे होंगे माशाल्लाह आपको। फीडबैक दिया करें, कमेंट किया करें कुछ, ताकि मुझे पढ़ाने में और अच्छा लगे। ये कैटेगरी 3 आ रही है, इसको कहते हैं डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। सिस्टमेटिक करते हैं बच्चों, अपने रजिस्टर साथ रखें। 3rd कैटेगरी आ रही है डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। डी ब्रॉगली ने क्या कहा था इसका भी बता दूं। डी ब्रॉगली ने ये कहा था कि इसकी बड़ा नॉवेल एक हाइपोथेसिस था। उसने ये कहा था कि जब कोई मूविंग मास होता है और अगर वो तेज़ रफ्तारी से चलने की कोशिश करे तो वो वेव लाइक बिहेव करने लग जाता है। यानी अगर आपकी गाड़ी कोई बहुत तेज़ चल रही है, हवाई जहाज़ बहुत तेज़ चल रहा है, कोई पार्टिकल बहुत तेज़ चल रहा हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बुलेट ट्रेन बहुत तेज़ चल रही है, यानी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो जब तेज़ चल रहे हो तो हम बज़ाहिर तो कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो वेव लाइक बिहेव करने लग जाता है, यानी उसकी वेवलेंथ बनने लग जाती है, क्योंकि वेव की वेवलेंथ होती है, सही है। यानी ये मैं जो हाथ करके दिखा रहा हूँ ये वेव बना रहा हूँ, तो ये वेव की वेवलेंथ हो गई। ये इसने नॉवेल आइडिया दिया था कि पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद स्पीड, हाई स्पीड, पजेस वेवलेंथ नेचर, यानी वेव नेचर। तो इसको कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। थ्योरी भी आ रही है, एमसीक्यूज भी आ रही है। वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं इसको, यानी डुअल का मतलब क्या होता है, डबल कैरेक्टर, यानी वेव बिहेव लाइक पार्टिकल, पार्टिकल बिहेविंग लाइक वेव, सही है। फॉर्मूला लिख लिया आपने, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। एक और चीज़ बता दूं, ये दरअसल ये फॉर्मूला था ओरिजिनल, यानी H अपॉन मोमेंटम, P का मतलब मोमेंटम, पावर मत समझ जाइएगा ना, प्रेशर, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होता है ना। अब मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये आ गया, ये कभी एमसीक्यूज में आ जाए तो H/P, H/mv न्यूमेरिकल का, क्योंकि मास और वेलोसिटी अक्सर न्यूमेरिकल में जिक्र में होगा, ठीक है। अब 3 न्यूमेरिकल इसके 2 नज़र आ रहे हैं, फिर एक रब करके एक होगा। 17.11 डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस या वेवलेंथ, इसका हो गया कैटेगरी। फाइंड वेवलेंथ ऑफ 2 ग्राम लाइट बॉल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ 1 मिलीमीटर पर सेंचुरी और 1 मीटर पर सेकंड। 2 पार्ट है, लेकिन इसमें ये जो पार्ट है ना, ये कन्वर्जन के लिहाज से बड़ा अच्छा है। आप लोगों ने सेंटीमीटर
पर सेकंड को या किलोमीटर पर आवर को वेलोसिटीज़ में कन्वर्ट किया होगा बचपन से अब तक, लेकिन यहाँ देखें मिलीमीटर पर सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब 100 साल, 100 ईयर्स की एक सेंचुरी होती है। हम कहते हैं 21st सेंचुरी चल रही है, तो 21st सेंचुरी कब ख़त्म होगी? जब 2099 आ जाएगा, 2099, उसका 2100 जब होगा तो 22nd सेंचुरी हो जाएगी। सही है यहाँ तक? तो अब इसको हमें मीटर पर सेकंड बनाना होगा, क्योंकि वेलोसिटी के यूनिट्स है मीटर पर सेकंड। जैसे देखें मीटर पर सेकंड नज़र आ रहा है, सी के यूनिट्स मीटर पर सेकंड। तो कोई भी स्पीड हो, चाहे लाइट की चाहे ऑब्जेक्ट की, मीटर पर सेकंड। तो 2 ग्राम का मास को हम बना देंगे किलोग्राम। पता ही सबको कि 1 किलोग्राम के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं तो 1000 उल्टा हो गया, यानी 1 किलोग्राम में होते हैं 1000, यानी 10³ ग्राम्स। तो हमें ग्राम से किलोग्राम जाए तो डिवाइड हो गया, तो 10⁻³ इसीलिए आ गया पावर में। अब सेंचुरी और मिलीमीटर, तवज्जो रखिएगा भाई, ये है कन्वर्जन का क्लाइमैक्स। मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं, तो वो तो हो गया 10⁻³ सही है, यानी 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। तो इसलिए छोटे से बड़े में जाने के लिए डिवाइड होता है, तो 10⁻³ आ गया। लिख रहे हैं, मैं देखो 3 लिख रहा हूँ, डिवाइड हो रहा है इसलिए -3 हो रहा है, रिवर्स। सेंचुरी, अब ज़रा ध्यान रखिएगा, सेंचुरी 100 ईयर्स की, हर ईयर में 365 डेज, हर डे में 24 आवर्स, ये आवर हो गए, ये डेज हो गए, सही है, ये मिनट हो गया और ये सेकंड हो गया। समझ में आ गया? इसको एक और तरीके से भी मैं समझा देता हूँ आपको कि एक साल जो होता है ना, उसमें 3.15 एक्सपोनेंट 7 सेकंड्स होते हैं। इसको आप एक जगह कर लें, बुक खोलेंगे तो शायद बुक में गिवन भी है, लेकिन इम्तिहान में गिवन नहीं होगा, ये हिंट है। लेकिन आपको आना भी चाहिए कि एक साल में इतने सेकंड कैसे हो गए। तो यहाँ तक 100 को हटा दें, 100 को हटा दें तो आपको खुद नज़र आएगा कि एक साल में कितने सेकंड हो गए। समझ गए? तो अब करना क्या है, मिलीमीटर का मीटर बन गया, सेंचुरी का सेकंड बन गया, तो डिवाइड करेंगे तो अब आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। समझे? ऊपर वाला हो गया मीटर, नीचे वाला हो गया सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ये बस इसमें बारीकी है, बाकी पोटेंट गेट का न्यूमेरिकल है। दूसरा पार्ट जो है वो पोटेंट गेट है, क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकंड बना बनाया दिया हुआ है, लेकिन एक वक्त में एक पार्ट देख सकते हैं हम। ए पार्ट में डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ फॉर्मूला याद हो गया, H/mv, H की जगह रखें 6.63 एक्सपोनेंट -34। अच्छा, डाटा में ये H लिखा हुआ है, गिवन भी होगा तो भी आप डाटा में लिख सकते हैं। m जो है कितना था भाई, कन्वर्ट करके 2 एक्सपोनेंट -3, और हमने कन्वर्ट किया वेलोसिटी को 3.17 एक्सपोनेंट -13। कैलकुलेटर चलाएं। अच्छा, ये चीज़ मैं यहाँ बोल रहा था, देखिए मल्टीप्लाई मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया ना, ये कह रहा था मैं, मल्टीप्लाई करा हुआ नज़र आया, उसके बाद डिवाइड। ये है प्रॉपर चैनल, स्टेप बाय स्टेप। अब डिवाइड करें, जो आंसर आ गया वो मीटर हो गई वेवलेंथ ऑफ लाइट बॉल। लाइट बॉल जो है वो रोशनी का एक गेंद होता है जो दौड़ता है। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, दूसरा पार्ट ये तो खुद ही कर लें। H रखें, M रखें और V 1, तो 1 = 1 मीटर पर सेकंड। मल्टीप्लाई डिवाइड किया, -31 मीटर आ गया। अच्छा, एक चीज़ नोट करें जल्दी से साइड पर, जो चीज़ तेज़ चलेगी और जो चीज़ आहिस्ता चलेगी। अब देखें ये तेज़ चल रहा था क्योंकि 1 मीटर 1 सेकंड में चल रहा है, और ये 1 मिलीमीटर सेंचुरी में चल रहा है। कछुए से भी आहिस्ता है, कोई स्नेल से और टर्टल से भी आहिस्ता है। तो अब गौर करें एक चीज़, जो चीज़ तेज़ चली ना 1 मीटर पर सेकंड, उसकी देखें वेवलेंथ छोटी है, यानी कम वेवलेंथ आ रही है उसकी। और जो चीज़ आहिस्ता चली, हल्के चली, उसकी वेवलेंथ बड़ी आ रही है, क्योंकि पावर में माइनस जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, इतना पता होगा आपको। तो अब देखें क्या समरी बनी कि जिसका v कम होगा ना उसका लैम्डा ज़्यादा होगा। अब देखें पहले का v कम है तो लैम्डा ज़्यादा है, यानी -18 जो है बड़ा है -31 से। प्लस में प्लस बड़ा होता है, 31 बड़ा होता है प्लस का अगर होता तो, लेकिन माइनस में छोटी गिनती बड़ी होती है। तो ये बारीकियाँ बता रहा हूँ। और अंडरस्टैंडिंग, आपको तो ये मेरा जुमला याद ही हो गया होगा, अंडरस्टैंडिंग टेक्स टाइम। 17 न्यूमेरिकल, व्हाट विल बी डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मास ऑफ एंड विद द वेलोसिटी ऑफ। ये तो इससे भी हल्का न्यूमेरिकल है। मास दिया हुआ है 0.1 kg, बना बनाया किलोग्राम है, नो कन्वर्जन। बना बनाया मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है, नो कन्वर्जन। H की वैल्यू मुझे याद हो गई 6.63 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकंड। जूल सेकंड इसके यूनिट्स होते हैं H के। H को कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, H को कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। सही है। एक और चीज़ बता दी,
अब डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ h को रखा, mv को रखा, मल्टीप्लाई पहले नीचे वाले को किया अलग से ये, और जो जवाब है डिवाइड कर दिया मीटर। अच्छा एक चीज़ मिटाने से पहले भी बता दूं, एक न्यूमेरिकल बाकी है कि सर आपको ये कैसे पता चला ये डी ब्रॉगली का न्यूमेरिकल है। एक्सीलेंट। अगर आपको मास के साथ वेलोसिटी देना, मास के साथ वेलोसिटी और वेवलेंथ का जिक्र हो, ये नोट करें, मास के साथ वेलोसिटी और वेवलेंथ का जिक्र हो, तीनों चीज़ों का, यानी कि मास, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, तो ये डी ब्रॉगली का है। जैसे आप देखें इसमें बच्चों की तरफ से डी ब्रॉगली लिख दिया है, लेकिन ये सेटिंग ज़ोरदार नहीं है कि आप डी ब्रॉगली के लफ्ज़ को पकड़ें। इसकी सेटिंग क्या है, एक्स रेज का लफ्ज़ समझ लें। एक्स रेज के बगैर जो है ना कॉम्पटन इफेक्ट नहीं हो सकता। ये देखें तीनों में एक्स रेज आया होगा, ये देखें, यानी आम जो लाइट होती है ना हमारी विजिबल लाइट, उससे कॉम्पटन इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। लेकिन बारीकियां बताता हूँ, आगे पीछे जाता हूँ। एक न्यूमेरिकल बाकी है भाई, जाइएगा नहीं। या आखिरी न्यूमेरिकल आज का देख लें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस का है, लेकिन इनडायरेक्ट है, सही से संभालिएगा। इन इलेक्ट्रॉन बीम इन टीवी पिक्चर ट्यूब इज एक्सेलरेटेड बाय 10,000 वोल्ट, व्हाट विल बी द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। पुराने जो टीवी होते थे देखा होगा आपने, उसमें पिक्चर ट्यूब होती थी, उसकी बॉडी बड़ी होती थी, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम जो है ना वो चलती है एक्सेलरेशन के दम पे, यानी वोल्टेज का पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देते हैं तो वो धक्के से चलती है। सही है। अब इसमें लिंक बनाना पड़ेगा हमें। अब उसने वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज का क्या काम भाई, क्योंकि अभी आपने जो दो न्यूमेरिकल मेरे साथ किए उसमें तो डी ब्रॉगलीज का फॉर्मूला ये होता है। सही का। अब ये फंस रहा है सवाल, क्योंकि वेवलेंथ भी नहीं है और वेलोसिटी भी नहीं है, दोनों नहीं है। अब दो अननोन एक साथ तो आ नहीं सकते। अब रास्ता बनाए मेरे साथ। चैप्टर नंबर 12-13 आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा हुआ है माशाल्लाह, उसमें जाके देखिएगा। एक फॉर्मूला एनर्जी का होता है पार्टिकल्स की, VE या EV इज इक्वल टू हाफ mv²। जो इसमें कैपिटल V है ये वोल्टेज पोटेंशियल का है, और स्मॉल v जो है वो हाफ mv², तो देखा ही होगा बचपन से, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये जो है ना ये वोल्टेज या पोटेंशियल है, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। चैप्टर 12-13 रिवाइज कीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सही है। अब सवाल रास्ता क्लियर, क्योंकि इसमें देखें m है, E है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें पता होता है, और वोल्टेज गिवन है, तो इससे V आ जाएगा। जो V आ जाएगा वो यहाँ पुट होके डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ आ जाएगी। फिर भी मेरे साथ 1 मिनट रहें। वोल्टेज V वोल्टेज हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E हो गया, प्लांक्स कांस्टेंट हो गया। अच्छा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी ज़रूरत पड़ेगी, आप चाहें तो डाटा में लिख सकते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 एक्सपोनेंट -31 kg, पीछे भी हम यूज़ कर चुके हैं अभी इसी आज ही के लेक्चर में। अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम फार्मूला मेकिंग कर लें आप मेरे तरह। 2 इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, m अपॉन में आ जाएगा, तो v² अलग हो जाएगा। v² का रूट लेंगे तो v² ख़त्म हो जाएगा। अब पुट करें v को 10,000, e को चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 एक्सपोनेंट -19, मास जो अभी लिखा वो, कैलकुलेटर मल्टीप्लाई डिवाइड रूट, और रूट लेकर जो आया ये मीटर पर सेकंड में रास्ता बना, आंसर नहीं है। अब ये v क्वेश्चन मार्क हट गया। अब इस v को आप ले आके यहाँ पुट कर सकते हैं और उससे कैलकुलेटर। अच्छा ये मैंने एक न्यूमेरिकल बचा था तो यूँ कर दिया खुलेआम, आप ज़रा ऊपर से नीचे कीजिएगा। अच्छा रुके रहिएगा आधे मिनट, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी बताऊँगा अभी तक के जितनी हमने पढ़ाई की है 2 लेक्चर में 17 चैप्टर की। सही है। डिवाइड किया तो आंसर आ गया मीटर में डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। अच्छा देखा आपने कितनी वेवलेंथ जो है वो हाई हो गई, तकरीबन लग रहा है एक्सरेज बन गई है इलेक्ट्रॉन बीम। देख रहे हैं अभी 10⁻⁻10 वाले कॉम्पटन इफेक्ट में किए थे, तो ये नियरली ऑफ द ऑर्डर ऑफ -10 आ गई। तो ये पता है किस तरह हुआ, जितना वोल्टेज हाई होगा ना, ये भी थ्योरी लिख लें, MCQs में काम आएगी, जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। गॉट इट, दैट्स इट। अच्छा आज के जो लेक्चर हुआ और पिछले हफ्ते जो हुआ था, यानी आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो उसका तो कोई न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट था नहीं, इसलिए उस लेक्चर में मैंने नहीं बताया आपको। ये बुक ज़रूर रखिएगा अपने साथ, फ़ायदा रहता है बुक रखने से कि टीचर कुछ बताए तो हम नोट कर लें। 2 न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट हैं अभी तक की जो पढ़ाई, पूरे टोटल नहीं। एक सॉल्व एग्जाम्पल देख लीजिएगा बुक की,
17.4 ये मौजूद है जनाब पेज नंबर 235 पर। और दूसरी देख लीजिएगा एग्जाम्पल 17.6 ये मौजूद है जनाब पेज नंबर 242 पर। तो ये जो है न्यूमेरिकल्स आपके काम आ सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले लेक्चर का दारोमदार सेहत और ज़िंदगी पर है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।